कुछ समय पहले मुझे एक कार लेनी थी। मेरा बजट तो 5-6 लाख का था, लेकिन मैंने लोन लेकर अपनी ड्रीम कार खरीद ली। वो लोन मुझे 1 साल बाद चुकाना था, तो 1 साल तक मैंने कार के पूरे मज़े लिए। लेकिन जब लोन चुकाने का वक्त आया तो मेरे पास इंटरेस्ट चुकाने के भी पैसे नहीं थे। फाइनेंस कंपनी ने मेरी कार पर कब्जा कर लिया और मुझ पर पेनल्टी भी लगा दी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही चाइना भी कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटे से एक देश और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का। श्रीलंका एक डेवलपिंग कंट्री है जिसे अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और वो चाइना के पास बहुत है। और चाइना ये भी जानता है कि ये देश पैसा लेके चुका नहीं पाएंगे, इसलिए वो भी ऐसे देशों को बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहा है एज अ लोन। उस लोन से श्रीलंका ने डेवलपमेंट का काम किया, हाईवेज बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, शिपिंग पोर्ट्स, स्काई स्क्रैपर्स, देश में बहुत काम भी हुआ। लेकिन दोस्तों, पैसे लेना बहुत आसान होता है, पर उसे चुकाना उतना ही मुश्किल, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो श्रीलंका भी चाइना के कर्ज के अंडर दब गया, और तब एक ही रास्ता बचा कि उन्होंने अपने देश में जो भी बनाया उस चाइनीज़ लोन से, उसका पूरा कंट्रोल चाइना को देना पड़ा, और श्रीलंका को बहुत कुछ गंवाना पड़ा उस लोन की वजह से। और यही है चाइना की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिससे वो दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर पुअर कंट्रीज़ पर अपना कब्जा कर रहा है। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू वो कई देशों के अंदर घुस भी चुका है। ऐसे एक छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनी, जिसने चाइना से $2 बिलियन का कर्ज लिया अपने देश में स्काई स्क्रैपर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाने के लिए। और फिर वही हुआ, ये बैकवर्ड कंट्री अपना लोन या इंटरेस्ट भी चुका नहीं सकती थी, और उनके पास भी एक ही सोल्यूशन बचा, चाइना को कंट्रोल देना पड़ा। और ऐसा ही कुछ हुआ मालदीव, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इजिप्ट, केनिया, नेपाल और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के साथ भी। और इस वक्त ये सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं चाइनीज़ लोन को चुकाने के लिए। अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक हाईवेज, पोर्ट, ब्रिजेस डायरेक्टली कनेक्टेबल है चाइना से थ्रू द सी और थ्रू द लैंड। और भारत के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंडिया इन सभी देशों से घिरा हुआ है। आज पूरी दुनिया मेड इन चाइना यूज़ करती है, और ऐसा ही रहेगा तो ये सब ऑन्ड बाय चाइना में बदल जाएगा। एक बात हमें समझनी ही होगी कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, उसकी कोई ना कोई कीमत हमें या हमारे जानने वालों को चुकानी ही पड़ती है। सी यू दोस्तों, बी केयरफुल एंड बी वाइज।